प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, चित्रकला विभाग, आज आपके सामने राजस्थानी चित्रशैली की जो हमने पढ़ी है उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे, जिसके अंतर्गत हम जो ई व्याख्यान श्रृंखला जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं पीडीएफ नोट्स के माध्यम से उनको और ई लेक्चर के माध्यम से उसमें आगे की कड़ी के बारे में कि आगे की कड़ी में हम क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत राजस्थानी चित्रशैली जो है उनकी प्रमुख विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रशैली जो हमने पढ़े हैं इन पुराने ई लेक्चर्स के माध्यम से, तो उनमें हमने मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, शेखावटी शैली, इनके बारे में हमने चर्चा की थी कि इन प्रमुख शैलियों की, इन प्रमुख चित्र शैलियों की क्या क्या विशेषताएं रही हैं उनके बारे में बात की थी, और इन शैलियों के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनके बारे में बात की थी। किन राजाओं के शासनकाल में किस शैली ने कितना विकास किया इसके बारे में बात की थी। तो संपूर्ण रूप से हम ये जो राजस्थानी चित्रकला है उन शैली के संपूर्ण रूप से क्या क्या विशेषताएं रही है जिससे कि राजस्थानी शैली पहचानी जा सकती है, विशेषताओं में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो राजस्थानी चित्रशैली है, जो प्रमुख शैली और उप शैलियों के जो कला रही है उनका हमारे विश्व कला के इतिहास में या भारतीय कला के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यह राजस्थानी चित्रशैली अन्य शैलियों से प्रभावित होती हुई और कुछ अपने भाव किसी दूसरे शैली में डाला, किसी दूसरी शैली के भाव अपने अंदर डाला। तो प्राकृतिक सौंदर्य, पहली विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य, तो प्रकृति का क्या योगदान रहा इस शैली के, राजस्थानी चित्र शैलियाँ जो हैं उसमें प्रकृति का क्या योगदान रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी प्रत्येक कला है वो अपनी प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर बहुत निर्भर करती है, वहाँ के भौगोलिक परिवेश पे बहुत निर्भर करती है। तो राजस्थानी चित्रकला निसंदेह इससे अछूती नहीं रही है। और यहाँ के प्रकृति के जो तत्व रहे हैं उनका मानवीयकरण, मतलब प्रकृति के जो तत्व हैं जैसे पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, इनको जिस प्रकार से मानव के स्पंदन की बात होती है उसी प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य के स्पंदन की भी बात की जा रही गई है। प्रकृति को मानवीय सुख दुख से जुड़ा हुआ भी बताया है और उससे आत्मिक संबंध, प्राकृतिक सौंदर्य का आत्मिक संबंध भी इसके साथ में जोड़ने वाली सत्ता को बनाया है। और कृष्ण लीला संबंधी चित्रों में पशुओं को देवत्व की भावना से, ओतप्रोत देवत्व की भावना से जुड़ा हुआ बनाया है। और प्रकृति के विराट परिवेश का बहुरंगी रूप से अंकन हुआ है। कमल एवं लताओं से पूरित सरोवर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, रेगिस्तानी टीले, झाड़ियाँ, फूल पत्तियों से भरे हुए निकुंज, काले मेघों से आच्छादित आकाश, जलीय जीव जंतु जैसे
सारस, बगुले, मछली आदि पशुओं में आदि हैं। और पशुओं में जो ऊंट है वो भी प्रमुखतया से चित्रित किया गया। हिरण, हाथी, शेर, घोड़े आदि का सुंदर चित्रांकन राजस्थानी चित्रशैली की अपनी विशेषता रही है। अब आते हैं प्रिय विद्यार्थियों विषय वस्तु। तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय किन किन विषय वस्तुओं पे अंकन हुआ है? तो राजस्थानी चित्रशैली में वैष्णव संप्रदाय जो रहा है, वल्लभ संप्रदाय, उसका प्रभाव रहा है। और यहाँ के जो शासक रहे हैं वो इनके प्रमुख अनुयायी रहे हैं। और इसी कारण यहाँ के जो चित्र बने हैं वो राधा कृष्ण की लीलाओं से मनोरम जो दृश्य हैं राधा कृष्ण की लीलाओं से उनका अधिक से अधिक चिंतन अंकन हुआ है। और राजस्थानी चित्रकला जो है वो मुख्यतः साहित्य काव्य पर आधारित रही है, जिसमें रामायण, महाभारत, भागवत कथा, गीत गोविंद आदि ग्रंथों से लेकर भक्तिकालीन संतों एवं कवियों जैसे कि कबीरदास है, सूरदास है, मीराबाई के छंद हैं, मीराबाई की रचनाएं हैं आदि की रचनाओं का भक्तिपूर्ण चित्रण हुआ है। भक्तिकालीन संतों की रचनाओं के अतिरिक्त रीतिकालीन कवियों का भी अंकन हमें देखने को मिलता है, जैसे केशव की रसिक प्रिया, मतीराम का पद्माकार आदि ये हमें विषय वस्तु में देखने को मिलते हैं। संयोजन राजस्थानी चित्रकला में हमें सभी प्रकार के संयोजन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे संयोजन में समग्रता जिसको बोलते हैं वो देखने को देख के दर्शन होते हैं। और चित्रों में आकृतियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जुड़ी हुई है। और विषय वस्तु और वातावरण का संबंध हमें देखने को मिलता है। और संयोजन में केंद्र का विशेष ध्यान रखा गया, केंद्रात्मक संयोजन पे विशेष ध्यान रखा गया है। और मुख्य आकृति और पृष्ठभूमि अपने फिर भी मुख्य आकृति और पृष्ठभूमि अपने अपने समान महत्व रखते हैं। और देखा जाए तो मोटे रूप से राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं वो अजंता की कला के जो केंद्रीय नियमात्मक जो संबंध रहे हैं, केंद्रीय संयोजन जो रहा है उसका हमें स्मरण कराते हैं। अगला आता है आपका रंग, कि राजस्थानी चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो राजस्थानी चित्रकला में रंगों में अधिकांशतः चटकीले रंगों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, चमकदार चटकीले रंगों का। और सूर्यास्त के समय आकर्षक रंग विधान का प्रयोग किया गया है। और यहाँ के प्रमुख रंगों में लाल, पीला, नीला, हरा, श्वेत, श्याम इस शैली के प्रमुख रंग हैं। सुनहरे और सोने और चांदी के रंगों का भी प्रयोग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार इन रंगों के विभिन्न तानों का भी प्रयोग हमें राजस्थानी चित्रशैली में देखने को मिलता है। और अगला बिंदु जो आता है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जो राजस्थानी चित्रशैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ पे कम रंगों रेखाओं के द्वारा ही चित्रकारों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति करने का पूर्ण प्रयास किया है। और चित्रकार काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। और यहाँ का रेखांकन अभिव्यक्तिपूर्ण, गतिशील, सशक्त आदि अलंकारिक आदि विशेषता लिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका नारी सौंदर्य, कि नारी को किस प्रकार प्रमुखता अंकन में दी गई है। शास्त्रीय नियमानुसार नायिकाओं को विभिन्न भाव भंगिमाओं में अर्थपूर्ण रूप से चित्रित किया गया है।
नारी आकृतियों के प्रत्येक अंग को इतना आकर्षक और मोहक बना दिया गया है कि कोई भी दर्शक के चित्ताकर्षक को वह आकर्षित करने में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रखी है। और नारी सौंदर्य के नारी सौंदर्य के संदर्भ में यहाँ पे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कलाकार ने किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रखी है नारी के सौंदर्य को उजागर करने में। अगला आता है जनप्रतिनिधि कला। ये भी इस शैली का प्रमुख विषय रहा है, विशेषता रही है कि जनप्रतिनिधि की कला। राजस्थानी चित्रकला दूसरी अन्य चित्र शैलियों से थोड़ी परे है, जिनकी चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे। यह केवल दरबारी जनजीवन के चित्रों तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु सामान्य जनजीवन का भी चित्रण किया गया। सामान्य लोगों को भी उनके परिवेश में अंकित किया गया, जैसे कि गृहस्थ जीवन तथा लोक विश्वासों की सफल अभिव्यक्ति हुई है। अतः उनके व्यक्ति चित्र, आम जीवन के व्यक्ति चित्र, ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका देशज प्रकृति चित्रण। राजपूती जो सभ्यता है, संस्कृति है और तथा उनका तत्कालीन वास्तु रूपों का जीवंत चित्रण हमें देखने को मिलता है। महल, दुर्ग, राजप्रसाद, हवेलियाँ, मंदिरों आदि का राजपूती वैभव के साथ चित्रण इस शैली में किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है अलंकारिकता। राजस्थान में चित्रकला में काव्य पर आधारित उपमाओं के आधार पर मानवाकृतियों के अंगों का अंकन किया गया है, जैसे हिरण जैसी काया, कमल नयन, खंजानाकृति जैसे नेत्र आदि का अलंकारिकता के भावों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, हाशिए। राजस्थानी चित्रकला के चित्रों में हाशियों को अधिकांशतः हिंगोली या उससे मिलते जुलते रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही बेलबूटों के द्वारा अलंकरण में सुनहरी तानों टोन का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका भाव प्रवणता। राजस्थानी चित्रकला आत्मिक अभिव्यक्ति की प्रधान शैली है। यहाँ के कलाकारों ने माधुर्य से ओतप्रोत, सहयोग, सहिष्णुता, श्रृंगार आदि भावों का अंकन आकृतियों में किया है, जिनका प्रभाव हमें देखते ही प्रयुक्त होता है। शैली, नेक्स्ट पॉइंट है शैली। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह शैली शुद्ध रूप से भारतीय है और इस पर किसी विदेशी शैली का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है शुरुआती चित्रों में। तो यह एक स्थानीय शैली कहा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त राजस्थानी चित्रकला में ऋतुओं के अनुरूप राग रागिनियों तथा बारहमासा आदि के चित्रों का अंकन हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार मुगल चित्रकला मुगल शासकों के संरक्षण में पनपी, ठीक उसी प्रकार राजपूत चित्रकला या राजस्थानी चित्रकला में राजपूत शासकों के आश्रय में ये राजस्थानी चित्रशैली फली फूली। राजस्थानी चित्रकला में एक चश्म चेहरे ज़्यादा बनाए गए हैं और इस राजस्थानी चित्रशैली में चित्र वसली पर बनाए गए हैं, अर्थात छिन्न चित्र बने हैं। और इस शैली के चित्रों में कला के साथ साथ साहित्य व संगीत का भी हमें समन्वय देखने को मिलता है। तो ये हमारा मुख्य बिंदु रहा, जिसमें राजस्थानी चित्रशैली के बारे में बात करी थी पहले के ई लेक्चर्स में। और आज के इस ई लेक्चर में मैंने राजस्थानी चित्रशैली की जो मोटी मोटी प्रमुख विशेषताएं हैं उनको रेखांकित किया,
जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और मेरे जो ये PDF नोट्स और जो साथ में चित्र चले हैं उनका आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, जिससे कि तो मेरी यही आशा है कि मेरी यही अपेक्षा है कि आप अधिक से अधिक इन नोट्स को पढ़ें और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप निश्चित रूप से संपर्क करें। धन्यवाद।